नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हम जिस जगह पे मौजूद हैं, इस जगह का नाम है दानापुर आरओबी ब्रिज, यानी कि खगौल में जो ओवर ब्रिज जाती है, रेलवे ट्रैक, जहां पे रेलवे ट्रैक घूमती हुआ करता था, उसके ऊपर जो है आरओबी रेलवे के द्वारा जो है ब्रिज बना दिया गया है। इस ब्रिज पे आना हमारे लिए यही है कि इसलिए हम आए हैं क्योंकि यहाँ जो आप हमारे पीछे जो सीन देख रहे होंगे, इस ब्रिज पे पूरी तरह से पुल पे पूरा तरह से अंधेरा होगा। यहाँ पे पोल लाइट भी है लेकिन कोई काम का नहीं है, वो जलता उलता नहीं है, बस वो समझिए तो एक सोया हुआ पोल लाइट है, अंधा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे जब उद्घाटन हुआ था इसका, वो हम आपको बता दें सबसे पहले कि उद्घाटन कब हुआ था। उसके बाद हम ऊपर चलेंगे और ऊपरी सतह से जो है वो भी दृश्य आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इसका उद्घाटन जो है लोकार्पण हुआ था। यहाँ पे तारीख है 10 जून 2016 को 10 जून 2016 को इसका उद्घाटन हुआ था। और यहाँ पे इसका उद्घाटन जो किए थे पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा किया गया था। सुरेश प्रभाकर प्रभु, यानी कि रेल मंत्री जो थे सुरेश प्रभाकर प्रभु, उन्होंने किया था। उनके साथ तमाम जो और भी कई मंत्री थे वो भी मौजूद थे। तो रविशंकर प्रसाद केंद्रीय मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधान थे, केंद्रीय राज्य मंत्री थे, आर.के. सिन्हा थे, सांसद थे, पवन कुमार वर्मा थे, सांसद थे, के.सी. त्यागी थे, वो भी सांसद थे, हरिवंश वो भी सांसद थे, रामकृपाल यादव माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री उस वक्त हुआ करते थे, अली अनवर अंसारी सांसद थे, और आशा देवी ये पूर्व जो दानापुर क्षेत्र की विधायिका थी। और उसके बाद नीचे जो लिखा है राजीव मिश्र महाप्रबंधक, हितेश खन्ना निदेशक कार्य इरकॉन, हितेश खन्ना जो है निदेशक कार्य इरकॉन के जो निदेशक हैं। और उसके बाद आगे यहाँ पे स्थान लिखा है संपार संख्या 35 भी दानापुर स्टेशन के पूर्वी छोर पर 10 जून 2016 को इसका निर्माण जो है वो पूरा हो गया था, इसका लोकार्पण किया गया था। अब हम धीरे धीरे हम आपको आगे चलेंगे और पोल के पास ले चलेंगे, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट जो है उसके पास हम ले चलते हैं और दिखाएंगे कि वहाँ जो है लाइट भी लगा हुआ है लेकिन वो पूरी तरह से बंद है। और पूरा ब्रिज जो है आप देख रहे हैं कि अंधेरा, जैसे अंधेरा छाया हो। अगर रात में अगर आप आएंगे इस ब्रिज से तो आपको कहीं ना कहीं मन में सनसनाहट और डर जो है वो ज़रूर लगेगा। तो ये खंबा है, बिजली का पोल का खंबा है, यहाँ तार और सब चीज़ है, लेकिन इस पर बल्ब जो है, लाइट जो है वो टंगा हुआ है, लेकिन कोई काम का नहीं है, ये जलता उलता नहीं है। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं कि पूरा जो खंबा है बिजली का, यहाँ पे बहुत सारे खंबे हैं, इसमें 100 से ऊपर इसमें बिजली के जो लाइट है, पोल हैं वो होंगे, लेकिन लाइट जलता नहीं है। इसके बाएं साइड में जो है आप देखेंगे कि दानापुर स्टेशन है बाएं साइड में। ठीक यहाँ से बहुत सारी ट्रेनें हर जगह की जाने की खुलती हैं। और यहाँ पे उसके जस्ट बगल में ये आरओबी ब्रिज बनाया गया है, जिस ब्रिज से हज़ारों लोग इस रास्ते से गुजरते हैं। हज़ारों लोग का आना जाना, ड्यूटी के लिए लोग जाते हैं आते हैं, हॉस्पिटल भी, एम्स भी जाते हैं, यहाँ तक कि एम्स के लिए लोग जो है इसी रास्ते से जाते हैं। अब नया पुल बन गया है एम्स के लिए, वो ऊपरी सतह से हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए ऊपरी बीचों बीच चलते हैं पुल के और वहाँ से आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, नज़ारा दिखाएंगे और वहाँ से भी कुछ आपको जानकारियाँ देंगे। तो चलिए हम चलते हैं ऊपरी सतह पे। अभी हम ब्रिज के ऊपरी सतह पर आ गए हैं और यहाँ पे हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। हमारे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे होंगे कि ब्रिज पे जो लाइट लगी है वो बिल्कुल भी नहीं जलता है, और जितनी भी लाइटें जो आ रही हैं वो लाइट जो है वाहनों की जो लाइट है उससे जो ब्रिज का जो जगमगा रहा है, वाहनों के सिर्फ लाइट से जगमगा रहा है। हमारे जस्ट सामने आप देखेंगे तो ये दानापुर स्टेशन है, जहाँ से ट्रेन भी गुजर रही है। और दानापुर स्टेशन से ये जो है
ब्रिज जो है दानापुर स्टेशन होते फुलवाड़ी एम्स को निकलती है, फुलवाड़ी जाती है और उधर से बहुत सारे जो रोड है, सड़क है, गांव है, नवतपुर हो, बीटा हो, आरा हो, सभी जगह से ये रास्ता जो है निकलता है। और ये ठीक ये ढांचा जो देख रहे हैं आप, ये दोनों तरफ जो ढांचा बना हुआ है ये आरओबी ब्रिज जिसका नाम दिया जाता है वही आरओबी ब्रिज है। ये ढांचा दिया गया है, यहीं पे इसी के नीचे फाटक हुआ करता था जहाँ पे यात्रियों को बहुत देर तक इंतज़ार करना पड़ता था, जिसको लेकर सरकार जो है इस ब्रिज का जो है निर्माण करवाया था कि यात्रियों को आने जाने में सुविधा हो। जो भी यहाँ से जो कर्मचारी रहते हैं इस पुल के इस पार, रेलवे के कर्मचारी या बिहार सरकार के, उनको आने जाने में काफ़ी आसान हो। और ठीक हमारे सामने आप देख रहे होंगे कि जगजीवन स्टेडियम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा उड़ता हुआ, लहराता हुआ हमारा देश का झंडा, आन बान शान, वो जगजीवन स्टेडियम का झंडा है। और ठीक हमारे दाहिने साइड आप देखेंगे तो ये रास्ता जो है, ये पुल का जो है, यहाँ से टर्न होकर बाएं साइड अगर मुड़ेंगे, अगर दानापुर स्टेशन से आएंगे और बाएं साइड मुड़ेंगे तो ठीक ये रास्ता चला जाता है दीघा की ओर निकलेगा, पटना चले जाएंगे आप इस रास्ते से। और ठीक उसके सामने जिसका उद्घाटन सीएम नीतीश ने किया था, दीघा एम्स एलिवेटेड रोड जो है, सड़क मार्ग पुल जो है वो बनाया गया है, उस पर लाइट जो है जगमगा रहा है। लेकिन उसके जस्ट बगल में ये ब्रिज है जहाँ पे इस ब्रिज की दुर्दशा आप देख लें कि किस प्रकार अंधेरा और मातम छाया हुआ है, लाइट नहीं चल रहा है, जिसके कारण गाड़ियाँ लेकिन जो हैं वो सरपट दौड़ रही है। यहाँ कहा जाए तो कहीं ना कहीं सरकार जो जिसने भी ब्रिज का निर्माण करवाया, रेलवे हो या बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जिसने भी इस ब्रिज का निर्माण कराया, कहीं ना कहीं यहाँ पे उनसे चूक हुई है। यहाँ एरो का एक निशान जो होता है वो देना चाहिए था कि किस प्रकार से लोगों को पता चल सके कि कहाँ से मुड़ना है, कहाँ से नहीं मुड़ना है। या तो आप गुलम्बड़ ही छोटा सा बना देते, लोग समझ जाते कि हमें यहीं से टर्न लेना है। क्योंकि जब रात्रि में जब जो लोग आते हैं, जब इस ब्रिज पे जाम लगती है तो कहीं ना कहीं बहुत ही कहा जाए तो मुसीबत लोगों को उठाना पड़ता है। लोग आगे की ओर बढ़ जाते हैं और आगे से फिर उन्हें बैक होकर टर्न होकर आना पड़ता है, तो लोगों को काफ़ी ही परेशानियां होती है। जहाँ तक हम बात कर रहे हैं सरकार की, तो कहीं ना कहीं इस ब्रिज के जो निचली हिस्से पे उद्घाटन का बात लिखा गया है, तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो उस उद्घाटन में साफ तौर पे रेलवे की ओर से इस ब्रिज का निर्माण जो है देखा जा रहा है कि रेलवे की ओर से ही इसका उद्घाटन जो है किया गया है और रेलवे के द्वारा ही इस पुल का जो है निर्माण कराया गया है। हम उन अधिकारियों से कहना चाहेंगे अपने माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि इस ब्रिज पे जो है लाइट की व्यवस्था करवाएं या तो उन कर्मचारियों को जल्द से जल्द बर्खास्त करें जो इस ब्रिज की देख रेख कर रहे हैं, जिनके देख रेख में आपने इसको सौंपा है, जिनके हाथों में सौंपा है, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर जो भी हो, जिनके हाथों में आपने इस ब्रिज के लाइट का कमान सौंपा है, उनको जल्द से जल्द बर्खास्त करें और दूसरे लोगों को लाएं ताकि इस ब्रिज पे लाइट जल सके, जगमगा सके और राही जो आते जाते हैं उनको कहीं ना कहीं कहा जाए तो उनको आराम मिले। राही अगर मिलते हैं तो हम आपसे बात भी करवाते, लेकिन अभी ड्यूटी आवर का समय है तो लोग जो हैं आते हैं जाते हैं, सरपट जो है भागते हैं, तो रुकवाना मुमकिन नहीं होगा। दिन होता तो करते, लेकिन दिन में ये तस्वीर भी आपको नहीं दिखा पाते। ये अंधेरी नगरी चौपट राजा, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा वाला जो कहावत है उस पर ये पूरा मसला जो है वो साफ देखने को मिल रहा है इस ब्रिज पे कि किस प्रकार से अंधेरा है, छाया हुआ है। और लोग जो है अगर रात्रि में अगर आएंगे आप इस ब्रिज पे, अगर हम बात करें रात में 11-12 बजे के बाद जो आएंगे तो इस ब्रिज पे कहीं ना कहीं देखेंगे आपकी डर सा एक आपके कोई कुछ ना कर दे, क्राइम जो है उसको लेकर लोगों के मन में जो है डर बसा रहता है। और हादसे की अगर बात करें, एक्सीडेंट की, तो इस ब्रिज पे आम हो चुका है, कभी भी हादसा हो सकता है।
होता है ही। और ठंडी के दिन में कहा जाए तो ठंडी के दिन में तो बराबर इस ब्रिज पे जो है हादसे होते रहते हैं, क्योंकि घना कोहरा छाया रहता है और लाइट नहीं रहने के कारण से इस ब्रिज पे इतना अंधेरा छाया रहता है कि लोगों को समझ में नहीं आता है कि गाड़ी किधर से आ रही है और किधर से जा रही है। राहगीरों को ये समझ में नहीं आता है और कहीं ना कहीं वो हादसे के जो है शिकार हो जाते हैं। सामने से बाइक से टक्कर या 4 व्हीलर से टक्कर बाइक में हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम सरकार से यह गुजारिश करते हैं, आग्रह करते हैं कि इस ब्रिज की लाइट को जो है वो जल्द से जल्द इस ब्रिज पे लाइट जो है जलवाएं, ताकि राहगीरों को आराम हो। जितने भी लोग आते हैं, ड्यूटी वाले कर्मचारी हैं, रेलवे के कर्मचारी हैं, उनको भी इस रात में आना जाना पड़ता है, तो उनको भी आराम हो। जो लोग रात्रि के समय में ज़्यादातर आते हैं तो उनको भी आराम हो, क्योंकि फैमिली लेकर भी बहुत लोग आते जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको भी मन में डर रहता है कि कोई हादसा ना हो जाए, कोई चोर लुचक्का इस ब्रिज पे बैठा ना हो कि हमारा सामान लूट ले। तो हम यही आग्रह करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो है इस ब्रिज पे लाइट जला दिया जाए, ताकि राहगीरों को आराम मिल सके और राहगीर जो है अपने अपने रास्ते पे अच्छे से घर पहुंच सके और राहगीरों को डर ना लगे, भय ना लगे। और टर्निंग पॉइंट पे एरो का भी निशान दिया जाए, ताकि लोगों को यह बात जो है समझ में आए कि किधर से हमें टर्न लेना है और किधर से मुड़ना है और किधर से सीधे जाना है। ये टर्निंग पॉइंट बहुत ही ज़रूरी रहता है, हर सड़क पे हो या ब्रिज पे हो। तो हम यही कहना चाहेंगे, निवेदन फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि सरकार को ये जल्द से जल्द लाइट का जो है काम करवाएं, लाइट जलवाएं, ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो। फिलहाल अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द जाकर YouTube पे सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर ले और ट्विटर को भी आप फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सरकार तक यह वीडियो जाए और सरकार तक हमारी आवाज़ जाए और इस ब्रिज पे जो है लाइटें जल सके, जिसमें खगौल के लोगों के साथ साथ सभी जितने भी राहगीर हैं और भी कई जगह से राहगीर आते हैं, एम्स पटना के जो मरीज जाते हैं, उनको भी आने जाने में तकलीफ़ ना हो, आराम से आए जाए और एक्सीडेंट होने का खतरा जो है उनके दिमाग से निकल जाए। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, आर्यभट्ट न्यूज़, दानापुर।